install Git, configure my user. Okay, so अब करते हैं टुडे आई विल टॉक अबाउट डायरेक्टरीज कि आप फाइल्स तो मल्टीपल आप मैनेज करते हो, फोल्डर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि फोल्डर्स कैसे मैनेज होते हैं गिट में। ठीक है, तो आई विल क्रिएट वन रेपो। पहले गिट इनिट कमांड चलाता हूँ इसको और मैं एक गिट रेपोजिटरी बनाता हूँ। लेट्स से इसमें कुछ चेकिंग कर देता हूँ। लेट्स चेक index.html लाता हूँ। तो मैंने कुछ यहाँ पे कमिट कर दिया, गिट लॉक करेंगे, वो कमिट आपको पता चलता है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक डायरेक्टरी बनाता हूँ। लेट्स से उसका नाम देता हूँ मैं dir1। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई dir1। अब देखो गिट स्टेटस करता हूँ, आप देख सकते हो वो गिट डायरेक्टरी दिखती ही नहीं है। दिख रही है क्या? यस, हेलो। नो, मैंने क्या किया, अभी गिट स्टेटस कमांड चलाया तो मुझे कुछ भी आउटपुट दिख रहा है क्या अभी? नो। yes? मैंने dir1 बनाया, कुछ दिख ही नहीं रहा राइट मेरा आउटपुट। तो देखो cd में जाता हूं मैं, यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट फाइल बनाता हूँ। लेट्स से dev.html, कोई भी फाइल बना सकते हो। सेव करता हूँ, एक पीछे आता हूँ मेरे गिट के रिपोजिटरी में। अब मैं करता हूँ गिट स्टेटस, आप देख सकते हो अभी वो dir1 आया है। आर यू सीइंग दिस? तो गिट के केस में यू कैन नॉट पुश नॉर यू कैन कमिट ब्लैंक डायरेक्टरीज। इज इट क्लियर? आप ब्लैंक डायरेक्टरीज को नहीं डाल सकते थे। इज इट क्लियर? उसके अंदर कुछ ना कुछ कंटेंट या कुछ ना कुछ फाइल्स जरूर होनी चाहिए। इज इट क्लियर? यस, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे कुछ फाइल्स आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ फाइल्स मैंने जब इसके अंदर एक फाइल डाली तो मुझे डायरेक्टरी आ रही है। अब मैं करता हूँ git add dir1, फिर उसके बाद dev.html git commit -m added dev file in dir1 git state लॉक करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे कमिट आ गया। git show कमिट आईडी करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ मुझे उस फाइल की एंट्री दिखती है, न्यू फाइल दिखता है, पर डायरेक्टरी ऐसा कुछ दिखा नहीं है। राइट, तो गिट में डायरेक्टरी के अंदर जो फाइल रहती है उसको मेंटेन किया जाता है। तो डायरेक्टरी तो रहती ही है, पर ब्लैंक डायरेक्टरीज गिट सपोर्ट नहीं करता। अब इसको पुश करके भी देखते हैं। यहाँ पे एक रिपोजिटरी बनाता हूँ। आई विल मेक अ रिपोजिटरी। पब्लिक ही बनाता हूँ अभी के लिए। गिट रिमोट ऐड ओरिजिन डालेंगे। गिट पुश ओरिजिन मास्टर, पासवर्ड पूछेगा। ये पासवर्ड चले गया, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे। आप देख सकते हो ये आपका गिट का रिपोजिटरी और यहाँ पे एक फोल्डर आ चुका है dir1 नाम का। इसके अंदर एक dev.html फाइल है। इज इट क्लियर? यस, यस सर। हेलो, इज इट क्लियर? तो ब्लैंक डायरेक्टरी वो कभी भी वो जा नहीं सकता, ब्लैंक डायरेक्टरी कभी भी मेंटेन नहीं कर सकता गिट। इज इट क्लियर? यस, यस सर। अब व्हाट इफ आपको ब्लैंक डायरेक्टरी डालनी ही है, आपको क्या करना है, ब्लैंक डायरेक्टरी डालनी है, खाली डायरेक्टरी डालनी है। तो इन थ्योरी और इन प्रैक्टिकल डायरेक्टरी डाल ही नहीं सकते। आप एक काम कर सकते हो, आप उसके अंदर एक हिडन फाइल बना सकते हो और उस हिडन फाइल को आप पुश कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस, तो कुछ भी आप बोलोगे, कुछ भी ना, डॉट शांतनु, डॉट महेश, डॉट वेलोसिटी, ऐसे कुछ भी फाइल डालो राइट। पर एज पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड अगर आपको ऐसी कोई फाइल डालनी है जो कि आपको इग्नोर करनी है या फिर उसको काउंट नहीं करवाना, ठीक है, तो आपको उसका नाम देना पड़ता है डॉट गिट इग्नोर। क्या नाम देना पड़ता है? डॉट गेट इग्नोर।
डॉट गिट इग्नोर, तो ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। तो एक काम करो, एक फोल्डर बनाओ D2 और इसको ब्लैंक रखना है आपको, डॉट इग्नोर फाइल इसके अंदर डाल दो, तो क्या हो जाएगा, ये फोल्डर आपका ब्लैंक हो जाएगा। इज इट क्लियर? देखो, मतलब ब्लैंक फोल्डर भी आप पुश कर पाओगे। अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टरी बनाता हूँ D2, ठीक है, यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बनाई, D2 डायरेक्टरी बनाता हूँ, यहाँ पे मैं फोल्डर टच करता हूँ, डॉट गिट इग्नोर, गिट स्टेटस करेंगे हम, ये फाइल आ जाता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आता है कि नहीं, क्या आ रहा है, डॉट स्लैश, देखो D2 आ रहा है पर आपको वो फाइल नहीं आ रहा, तो गिट एड D2, तो गिट इग्नोर अभी आया पर ये डॉट स्लैश ही दिख रहा है, फाइल वैसे डायरेक्टली दिखाएगा नहीं। गिट कमिट हाइफन एम एडेड गिट इग्नोर फाइल, गिट पुश ओरिजिन मास्टर, एंटर करेंगे, ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश करेंगे, आप देख सकते हो एक और डायरेक्टरी आ चुकी है, और यहाँ पे आपको ये फाइल दिखेगी ही, पर ये आपकी इग्नोर फाइल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अगर ये कोई भी देख लेगा आपका रिपोजिटरी में कि इस फोल्डर के अंदर ये गिट इग्नोर फाइल है, तो सबसे पहले उसको लगेगा कि ये फोल्डर को ब्लैंक रखना है, इसके अंदर कुछ भी नहीं डालना। इज इट क्लियर? या फिर कम से कम वो पूछेगा भी, पूछेगा तो सही कि ये आपने ये फाइल क्यों डाली है। इज इट क्लियर? तो ये पर्पज होता है गिट इग्नोर फाइल का। तो ये पहला पर्पज है गिट इग्नोर फाइल का, कि अगर आपको ब्लैंक डायरेक्टरीज पुश करना है तो आप ऐसे डॉट गिट इग्नोर फाइल बना के पुश कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस, वैसे तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ये नाम आपको देना है। क्लियर? यस, यस सर। ठीक है, अब इसका सेकेंड यूज, गिट इग्नोर का एक और यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ फाइल्स बनाता हूँ, टच dev डॉट जावा, QA डॉट जावा, QAT डॉट जावा, dev डॉट CSS, QA डॉट CSS, QAT डॉट CSS, ठीक है, dev डॉट HTML, QA डॉट HTML, UAT डॉट HTML। तो ऐसे कुछ मैंने फाइल्स यहाँ पे बनाए, कुछ जावा फाइल्स है, कुछ HTML फाइल है, कुछ CSS फाइल है, राइट? यस, यस, यस सर, यस सर। है कि नहीं? ठीक है, मैं अगर गिट स्टेटस करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे सारे के सारे फाइल जो नए हैं मुझे दिख रहे हैं, करेक्ट? हेलो, यस सर। यस, ठीक है। अभी क्या करता हूं, मैं एक फाइल बनाता हूं VI, या फिर एक फाइल बनाते हैं हम, टच डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, गिट स्टेटस करेंगे, आपको ये फाइल दिख रही है, अभी भी गिट इग्नोर यहाँ पे दिख रही है, ये फाइल आपको दिख रही है। मैं क्या करता हूँ, VI गिट डॉट गिट इग्नोर में जाता हूँ, ओपन करता हूँ ये फाइल को, ओके, यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टार डॉट HTML, क्या लिखता हूँ, स्टार, ठीक है, और मैं आप इस फाइल को सेव करता हूँ, गिट स्टेटस करूंगा, आप देख सकते हो सारी HTML फाइल्स इग्नोर हो चुकी है, दिख रहा है क्या? यस, ls-ltr करता हूं, आप देख सकते हो यहाँ पे HTML फाइल है, पर जब मैं गिट स्टेटस कर रहा हूं मुझे वो फाइल दिख नहीं रही। यस, यस। यस सर, तो आपके करंट लोकल रिपोजिटरी में अगर आपको कोई फाइल्स को इग्नोर करवाना है, ठीक है, कि गलती से वो स्टेजिंग में ना जाए या फिर कमिट ना हो जाए, अगर आपको ऐसा कुछ कर, क्योंकि कैसे होता है जल्दी जल्दी में कमांड वगैरह गलत हो जाते हैं, स्टार वगैरह दब जाता है, तो वो चले जाते हैं, फिर वापस उसको रिवर्ट करते बैठो चेंजेस को, तो आपको उसको इग्नोर करवाना है, तो ऐसे आप गिट इग्नोर फाइल बना के उसमें वो फाइल का नाम या फिर सफिक्स और प्रीफिक्स के हिसाब से आप डाल सकते हो। अब डॉट गिट इग्नोर में डालता जाता हूं मैं, ओके, इसको डिलीट करता हूं, इसको सेव करता हूं, गिट स्टेटस करूंगा, यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज नाउ प्रेजेंट। वापस डॉट गिट इग्नोर ओपन करता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं स्टार डॉट CSS, स्टार डॉट जावा, ये दो करता हूं मैं, गिट स्टेटस करेंगे, आप देख सकते हो सिर्फ मुझे HTML दिख रहा है। यस, यस, ठीक है, ये हो गया सब प्रीफिक्स के, सफिक्स से, आप प्रीफिक्स से भी कर सकते हो, इसकी जगह पे डालो डेव स्टार, QA स्टार,
गिट स्टेटस आप देख सकते हो, यूएटी वाली फाइल दिख रही है, डेव और क्यूए नहीं दिख रहा, राइट? यस। Yes. आपको कोई स्पेसिफिक फाइल ही लिख रहा है वो भी आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि स्टार लिखना जरूरी है। dev.html लिख देता हूं मैं यहाँ पे dev.html चले जाएगा, गिट स्टेटस आप देख सकते हो, dev.html लिख रहा है, बाकी फाइल दिख रहे हैं। इज इट क्लियर व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिट इग्नोर? यस, Yes. इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. यस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिट इग्नोर? इज इट क्लियर? आगे बढ़े, शुड वी प्रोसीड? Yes. या Yes, sir. अब एक और काम करते हैं, लेट्स डू वन थिंग, इसको डिलीट कर दो। तो इसका कोई साइज लिमिटेशन है क्या पुश करने के लिए, कितना केबी एमबी का फाइल हम पुश कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो अब ये मैं एक रिपोजिटरी क्लोन करता हूँ, जस्ट क्लोन दिस रिपोजिटरी। ओके, तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट डू सम चेंजेस हियर। मैं जाता हूँ dev.html ओपन करता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं करता हूँ तो ऑल दिस इज न्यू अपडेट, या index.html जाता हूँ, यहाँ पे भी मैं कुछ तो भी लिख देता हूँ। इस स्टेटस कर रहा हूं, आप देख सकते हो इन दोनों में चेंजेस हो चुके हैं, कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस है, राइट? हेलो, यस, हेलो, Yes, sir. आपने ऐड नहीं किया पर इसमें कुछ तो भी एडिट कर दिया है। अभी आपको ये वापस रिवर्ट करना है, ओरिजिनल स्टेट जो थी, जो लोकल रिपोजिटरी में थी, वहां पे वापस जाना है आपको, ठीक है? ओरिजिनल स्टेट में इसको जाना है, ठीक है? ओरिजिनल जो फाइल थी, जो आपको लग रहा है ये क्यों कर दिया, आप भूल गए, अभी क्या करना है, ठीक है? सिंपल कमांड है git checkout। क्या है कमांड? यस, Check out. git checkout dev. देखो कैच कर रहा हूं मैं dev.html, यहाँ पे आपको वो नया अपडेट दिख रहा है। अब मैं करता हूँ git checkout dev.html, आप देख सकते हो ये फाइल रिवर्ट हो चुकी है। अभी जो पुरानी आपके लोकल रिपोजिटरी में फाइल थी वो आ चुकी है। इज इट क्लियर? यस, वापस Yes. करता हूँ git checkout index.html, git स्टेटस करोगे, आप देख सकते हो स्टेटस के अंदर कुछ भी नहीं है। cat index.html करोगे, आप देख सकते हो आपने जो ऊपर लिखा था वो चले गया है, आ गया ये वाला, ये चले गया है। यस, तो आपने कुछ चेंजेस किए हैं और आपको वापस रिवर्ट करना है। आपने ऐड नहीं किया, कमिट नहीं किया, आपको आपकी वर्किंग डायरेक्टरी से ही रिवर्ट होना है, तो आप गिट चेकआउट का कमांड का यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. यस, इज इट क्लियर? Yes. अब देखो ये हो गया गिट चेकआउट कमांड। अब एक और कमांड है, लेट्स से मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूं, नया फाइल है, गिट स्टेटस करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे दो फाइल्स आ गए, ठीक है? अब ये फाइल्स को आपको मल्टीपल फाइल से फोल्डर्स के अंदर फाइल है, सबको डिलीट करना है। अभी तक आपने उसको वर्किंग डायरेक्टरी में ही है, उसको आपने ऐड नहीं किया, कमिट नहीं किया, पर उसको सबको हटाना है। जो भी नए चेंजेस किए आपने उसको हटाने हैं। आपको कमांड करना है गिट क्लीन। क्या कमांड है? Git clean. गिट क्लीन हाइफन फोर्स डिलीट, एंटर करोगे, आप देख सकते हो जो भी नए चेंजेस थे वो डिलीट हो चुके हैं। यस, यस, Yes, sir. यस, जो वर्क स्पेस में अनकमिटेड या अनस्टेज चेंजेस थे, नए फाइल्स थे, वो डिलीट हो गए। तो ये है गिट चेकआउट, गिट क्लीन हाइफन एम्प्टी। इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? Yes, sir. हेलो, इज इट क्लियर? Yes, sir. या तो ये हो गया आपका। अब एक और चीज दिखाता हूँ, सेटिंग्स में जाएंगे, ब्रांच से पहले छोटी छोटी चीज दिखाता हूँ, फिर हम ब्रांचिंग देखेंगे। चेंज विजिबिलिटी, मेक प्राइवेट, मैं रिपोजिटरी प्राइवेट कर देता हूँ। आई विल मेक दिस रिपोजिटरी प्राइवेट।
ओके मैंने रेपोजिटरी प्राइवेट की। लेट्स से इसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो मैं अभी डायरेक्टली करता हूं, नहीं तो डेवलपर वहां से आप पुश कर सकते हो, डायरेक्टली भी कर सकते हो। यहाँ पे पेन दिख रहा है, पेन पे क्लिक करो, वापस दिखाता हूं मैं। आपको पेन दिख रहा है कि यहाँ पे एडिट का ऑप्शन? यस, हेलो, यस सर। यस सर। ये ऐसे कोई करता नहीं है, पर आप वापस नया EC2 मशीन बनाओ, उधर कॉन्फ़िगर करो, गिट ऐड कमिट करने से अच्छा मैं डायरेक्ट इधर चेंजेस कर रहा हूं। ओके यस, उसमें टाइम ज्यादा जाता है, इधर हम डायरेक्ट करेंगे। लेट्स से मैं कुछ इधर चेंजेस कर देता हूं। ये प्राइवेट रिपोजिटरी है, ठीक है, ये एक प्राइवेट रिपोजिटरी है, कमिट कर दिया मैंने। यहाँ पे डायरेक्टली मैंने पुश कर दिया, डायरेक्टली रिमोट रिपोजिटरी में मैंने चेंजेस कर दिए। अब मैं क्या करता हूँ, गिट पुल ओरिजिन मास्टर, राइट। देखो यूजर नेम पूछता है और फिर पासवर्ड पूछता है, राइट। यस, तो आपके चेंज आते हैं वापस। गिट पुल ओरिजिन, आपको चेंजेस नहीं रहे तो भी गिट पुल ओरिजिन मास्टर करता हूं, तो ये हर बार यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। यस यस सर। ठीक है। अब एक कमांड है git config -hyphen global, ठीक है, क्रेडेंशियल helper और उसके आगे आपको लिखना है स्टोर। क्या लिखना है? git config -hyphen global credential helper स्टोर आपको करना है। वापस आपको git pull लिखना पड़ेगा, git pull origin, इसको 2-3 बार चलाना पड़ेगा। मास्टर, देखो ये पूछेगा यूजर, पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। वापस ये कमांड चलाओ, वापस git pull origin master, देखो ये डायरेक्टली होगा, अभी आपको पूछेगा नहीं पासवर्ड। पूछ रहा है क्या पासवर्ड? यस, हेलो, नहीं। तो इस कमांड से क्या हो गया, आपके जो भी क्रेडेंशियल्स है लोकली स्टोर हो गए। इज इट क्लियर? यस, आपको बार बार पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है फॉर अ प्राइवेट रिपोजिटरी। गिट कॉन्फिग -hyphen global credential डॉट स्टोर करो, credential helper डॉट स्टोर चलाओगे तो आपको पुल करते समय पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? हेलो, यस यस सर। मैंने ट्राई नहीं किया, लेट्स ट्राई कि क्लोन होता है क्या। गिट क्लोन, लेट्स ट्राई, क्लोन होता है क्या? आपने ग्लोबली सेट कर दिया है, लेट्स सी कि क्लोन होता है कि नहीं ये रिपोजिटरी। देखो प्राइवेट रिपोजिटरी पर विदाउट पासवर्ड हो गया क्लोन। हेलो, यस सर। यस हो गया कि नहीं? तो git config -hyphen global credential dot helper store, ये कमांड आपको सेव करवाएगा, ठीक है। ये डे टू डे बेस पे यूज करता हूं मैं, तो मैंने आपको ये बता दिया। इज इट क्लियर? हेलो, यस सर। यहां तक क्लियर है सबको? इज दिस क्लियर? यस सर। यस, नाउ नेक्स्ट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको पूछेंगे ही पूछेंगे इंटरव्यू में, ठीक है, 100% पूछेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गिट फेच एंड गिट पुल? ये आपको पूछते ही है, डिफरेंस बिटवीन गिट फेच एंड गिट पुल। तो ये क्या है हम पढ़ेंगे। गिट पुल क्या करता है, आपके जो चेंजेस है उसको डाउनलोड करता है और मर्ज कर देता है आपके लोकल रिपोजिटरी में। इज इट क्लियर? गिट ये काम करता है, गिट पुल। यस, इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, यस सर। आपका गिट फेच क्या करता है, आपके चेंजेस जो भी चेंज रहेगा, एक्चुअल चेंज रहेगा, उसके बारे में उसका जो इंफॉर्मेशन है उसको डाउनलोड करेगा सिर्फ, मतलब उसका मेटा डेटा, सिर्फ उसका मेटा डेटा या फिर जो इंफॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली चेंज क्या है उसको डाउनलोड करेगा, पर जो एक्चुअल चेंज है वो आपके लोकल रिपोजिटरी में मर्ज नहीं करेगा। ये मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा, अभी थोड़ी दिक्कत आ रही होगी आपको समझने में, जस्ट वेट, वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूं। गिट पुल क्या करता है, आपका एक्चुअल चेंज डाउनलोड करता है और उसको मर्ज कर देता है लोकल रिपोजिटरी में। ये पार्ट क्लियर है? हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। गिट फेच भी डाउनलोड करता है, पर वो एक्चुअल जो चेंज है वो नहीं करता। उस चेंज के बारे में जो मेटा डेटा है, मतलब उस चेंज के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो डाउनलोड करता है और आपके लोकल रिपोजिटरी के साथ वो मर्ज भी नहीं करता। मतलब जब वहां पे वो फाइल वैसी की वैसी ही दिखेगी, आपको कोई चेंज वहां पे दिखेगा नहीं। तो मैं इसको अभी दिखाता हूँ ये क्या है एग्जैक्टली, ठीक है। यहाँ पे मेरी रिपोजिटरी है, यहाँ पे dev.html फाइल है, इसमें कुछ चेंज करता हूं मैं,
लेट्स से कुछ लिखता हूं मैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ठीक है, मैंने कुछ चेंज कर दिया राइट इधर। हेलो हेलो Yes. Yes, Yes, sir. ठीक है, ये मैं रेपोजिटरी के अंदर गया, कैट dev.html, इसमें वो चेंज है क्या अभी? नहीं. है क्या? नहीं. Oh, sir. अब देखो git pull origin master चलाता हूं मैं कमांड at dev.html, you can see the actual change downloaded and merged with your local repository git log और हो चुका है। yes Yes, Hello? sir. Yes, sir. Yes, sir. clear है git pull? Yes. is git pull clear? Yes, sir. तो जो भी एक्चुअल में चेंज हुआ उसने वो डाउनलोड कर दिया और हम वो देख भी पा रहे हैं कि वहां पे वो एक्चुअल मर्ज भी हो रहा है और वो फाइल भी अपडेट हो चुकी है। क्लियर? Yes. या अब देखो मैं क्या करता हूं, लेट्स से यही फाइल लेते हैं, कुछ अपडेट कर दिया, कमेंट डाल दिया, कमेंट अपडेट कर दिया। यहां पे मैं चलाता हूं git fetch ओरिजिन मास्टर लिखना है, लिख सकते हो। अभी ये क्लोन्ड है तो मुझे git pull ओरिजिनल मास्टर भी लिखने की जरूरत नहीं है, git pull git fetch दोनों चल जाएंगे। git fetch कमांड लिखो, आप देख सकते हो कुछ तो भी डाउनलोड हुआ है। यस, पर वो बता नहीं रहा क्या डाउनलोड हुआ है। यहाँ पे देखो जैसे ये दिखा रहा है वैसे यहाँ पे दिखा रहा है राइट। कैट dev.html आप देख सकते हो वो जो भी चीजें थी यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। यस Yes. दिख रहा है, जो भी चीजें dev.html में वहां पे थी वो यहाँ पे अपडेट नहीं हुए, पर यहाँ पे कुछ तो डाउनलोड हुआ है। Yes, sir. 1 2 3 देखो टोटल 3 दिख रहा है। हाँ Yes, sir. कुछ तो डाउनलोड है पर वो चेंज नहीं दिख रहा। अब मैं कमांड चलाता हूँ git diff origin, you can see it has only downloaded the details। तो इसने क्या किया, लोकल रिपोजिटरी और वहां के जो आपका ओरिजिन था, ओरिजिन से जो सिर्फ मेटा डेटा डाउनलोड हुआ था उसको उसने क्या किया, कंपेयर किया और सिर्फ आप देख सकते हो आपका चेंज डाउनलोड हुआ है, पर जो आपकी एक्चुअल फाइल है वो चेंज नहीं की। यस तो उसने मेटा डेटा डाउनलोड किया है, पर मतलब जो चेंज है उसके बारे में डिटेल्स उसने डाउनलोड किया है, पर एक्चुअल चेंज डाउनलोड करके मर्ज नहीं किया। आर यू सीइंग दिस? git log -1 आप देख सकते हो आपका अभी तक मर्ज भी नहीं हुआ है। इज इट क्लियर? तो ये git fetch काम करता है, ऐसे git fetch काम करता है। ओनली मेटा डेटा, आपको चेंजेस मर्ज नहीं करने हैं लोकल रिपोजिटरी में, पर आपको चेक करना है कि क्या चेंजेस रिमोट रिपोजिटरी में हुए हैं, तो आप git fetch को यूज करते हो। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, आपको सही लग रहा, फिर git पुल कर दो, ये आपका पुल हो जाएगा। क्लियर? Yes. यस, इज इट क्लियर? इसका यूज क्या है सर? बताए ना अभी तो यूज। अगर आपको चेक करना है आपके रिमोट रिपोजिटरी में क्या चेंजेस है विदाउट पुलिंग द एग्जैक्ट चेंज, जस्ट आपको डिफरेंस चेक करना है, तो आप git fetch यूज करते हो और इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर? यस। यस हेलो यस ये था आपका डिफ कमांड चाहिए तो सांगा। ओके, तो क्या क्या कमांड अभी तक देखे हमने? हेलो गिट git checkout file, गिट चेकआउट गिट क्लीन git Git clean -d. FD. गिट कॉन्फिग ग्लोबल क्रेडेंशियल। Or origin, git diff origin, git fetch, गिट फेच गिट डिफ git fetch. फिर हमने क्या बनाया, git vi डॉट git ignore फाइल, और इसके अंदर क्या लिखा, star.css star.java
So the above files are now logged. Yes. बताओ. इसका क्लियर है? सर गिट डिप ओरिजिन का एक बार बताओ फिर से. गिट डिफ ओरिजिन से चेक करता है कि क्या चेंजेस है आपके लोकल रिपोजिटरी और ओरिजिन में. ओके सर. That's it. पर गिट फेच के बाद ही दिखेगा क्योंकि एक्चुअल मेटा डेटा तो फेच होने के बाद ही आता है, तभी वो डिफ ले पाएगा. अगर आप डायरेक्टली ऐसे ही चलाओगे गिट डिफ ओरिजिन, आपको दिखेगा नहीं कुछ भी. ठीक है, यस सर. फेच करके देखना पड़ेगा क्योंकि मेटा डेटा आता है उससे. इज इट क्लियर? यहां तक क्लियर है? यस. Yes. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक. इसके ऊपर ही 80% गिट का क्वेश्चन रहता है. गिट ब्रांचेस. इसके ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएगा कि गिट ब्रांचेस क्या होते हैं, इसके बारे में हमें जानना है. ठीक है. गिट ब्रांच जो होती है दैट इज नथिंग बट इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ कोड या फिर इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट. इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ कोड और इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है, ये उसका ऑफिशियल डेफिनेशन है. अब देखो, आप ही इमेजिन करो मल्टीपल डेवलपर्स है. ठीक है, आपकी रिपोजिटरी में एक ही ब्रांच है मास्टर, जिसमें बाय डिफॉल्ट कमिट हो रहे हैं, पुश हो रहे हैं, सब इधर ही पुश कर रहे हैं. तो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि नहीं? आपने ऑब्जर्व किया है, राइट? आपको कल परसों क्वेश्चन भी आए थे, राइट? यस सर. Yes. यस. Yes, sir. एक ही ब्रांच है मास्टर, उसी में सब लोग कचरा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होंगे ही ना. Yes. यस. तो देखो, यहाँ पे 3 डेवलपर पकड़ लिया हमने, समझो यहाँ पे 2 डेवलपर है. डेवलपर ए, डेवलपर बी. डेवलपर ए इधर कमिट कर रहा है, बी कमिट कर रहा है, ए वापस कमिट. तो ये साथ में सब लोग इसी पे काम कर रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट होंगे, कंफ्यूजन बढ़ेगा, बार बार फेल होगा, बार बार कोऑर्डिनेशन करेगा, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, राइट? Yes. यस. ये मेरी मास्टर ब्रांच है, तो बेटर मैं क्या बोलता हूँ, इसके लिए एक और एक इंडिविजुअल ब्रांच दे देते हैं, इसको एक इंडिविजुअल ब्रांच दे देता हूँ. जो करना है इधर करो, जो करना है इधर करो. इज इट क्लियर? हो सकता है कि नहीं? Yes. यस. हेलो. Yes. इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ कोड. क्या बोलते हैं? Independent line of code. इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ कोड. अब देखो इसमें क्या होता है. लेट्स से अब ये एक सिनेरियो है, दिस इज वन सिनेरियो, कि ये आपका मास्टर ब्रांच है. ये क्या है आपका? Master branch. ये आपका मास्टर ब्रांच है. ठीक है, ये आपके इसमें कमिट्स हो रहे हैं. ये फर्स्ट कमिट है, ये फर्स्ट कमिट है, सेकंड कमिट है, थर्ड कमिट है, फोर्थ कमिट है. तो इसका मतलब है ये कमिट हुआ है. क्या हुआ है? यस, कमिट. ये 4 कमिट हुआ है. अब ये कमिट आ गया, 2 डेवलपर है, डेवलपर ए, ये आपका डेवलपर बी. अब मैनेजर बोलता है, लेट्स से हम व्हाट्सएप एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ये आपका व्हाट्सएप एप्लीकेशन है, ये आपका मास्टर ब्रांच है. ठीक है. आफ्टर आपका मैनेजर आता है, बोलता है कि हमें व्हाट्सएप में एक नया फीचर इंट्रोड्यूस करना है, वीडियो कॉलिंग. इसका फीचर इंट्रोड्यूस करना है Video calling. वीडियो कॉलिंग. ठीक है, आप दोनों मिलकर दिमाग लगाओ कि कैसे करना है. तो ए बोलता है मैं जावा में एक्स टेक्नोलॉजी यूज करूंगा, बी बोलता है मैं वाई टेक्नोलॉजी यूज करके कोडिंग करूंगा. मैं एक्स मेरा अप्रोच है, इसका अप्रोच वाई है, तो अलग अलग अप्रोच है, राइट? Yes. ये एक्स तरीके से काम करना चाहता है, ये वाई तरीके से काम करना चाहता है. कुछ भी तरीका है, वो अपने को लेना देना नहीं. ये कुछ अलग काम करना चाहता है, ये कुछ अलग तरीके से काम करना चाहता है, राइट? अब दोनों यहां नहीं डाल सकते, दोनों साथ में हाथ डालेंगे तो क्या होगा? प्रॉब्लम हो जाएगा. करना क्या है? कंफ्यूजन रहेगा. पर दोनों का देखना भी है कि दोनों ने किसने बेटर किया है, और जो इजी रहेगा, बेटर रहेगा, वो अपने को इंप्लीमेंट करना है. करेक्ट Yes. है कि नहीं? Yes. यस. ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां तक तो सेम था. यहां से एक ब्रांच बनाएंगे सेपरेट ए के लिए
और यहां से एक दूसरी ब्रांच बनाएंगे सेपरेट बी के लिए। ए वाला क्या करेगा, इसमें कमिट करेगा, बी वाला इस ब्रांच में अपने अपने कमिट करेगा, राइट, चेंजेस करेगा। मैनेजर इसको चेक करेगा, इसको चेक करेगा। लेट्स से उसको इसका ए का बेटर लगेगा, किसका बेटर लगा, ठीक है। ए का, तो क्या कर देंगे, ए का जो भी ब्रांच है उसको इस मास्टर ब्रांच में मर्ज कर देंगे। क्या कर देंगे, मर्ज। तो इससे क्या हो गया, आपके कॉन्फ्लिक्ट भी रिजॉल्व हुए, अलग अलग इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ कोड भी मिला और आपको एक बेटर कोड भी यहाँ पे मिल चुका। तो आपने क्या कर दिया, मास्टर ब्रांच को इस ब्रांच नंबर ए से मर्ज कर दिया। इज इट क्लियर? तो ये एक यूज है ब्रांचिंग का। इज इट क्लियर? यस इज इट क्लियर? यस। क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन है? हेलो, okay, let's proceed. There are two types of branches. There are क्या, there are two types of branches. जो फर्स्ट टाइप है वो है लोकल ब्रांच। क्या है? यस, लोकल ब्रांच। लोकल ब्रांच मतलब ये आपका लोकल रिपोजिटरी है, वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग, यहाँ पे आपका मास्टर ब्रांच, तो ये आपका दूसरा ब्रांच। तो ये लोकली जो अवेलेबल रहता है इसको बोलते हैं लोकल ब्रांच। क्या बोलते हैं? लोकल ब्रांच। लोकल ब्रांच। अब एक होता है, सेकेंड होता है रिमोट ब्रांच। क्या होता है? रिमोट। यस, होता है रिमोट ब्रांच। मतलब आपका जो ऊपर का ये रिपोजिटरी है, रिमोट रिपोजिटरी, इसमें भी मास्टर ब्रांच है, इसमें भी एक अलग है, वो होता है रिमोट ब्रांच। इज इट क्लियर? यस, यस। हेलो। तो अलग अलग पर्पस रहता है, ठीक है। तो कुछ ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज है जो कंपनी में फॉलो होती है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो होती है कंपनी में। अब मैं उसके बारे में आपको कुछ बताता हूँ। ओके, देखो कंपनी में क्या होता है, सबसे पहले है लेटेस्ट कोड विल रिमेन इन मास्टर। ये एक स्ट्रेटेजी है कि जो भी आपका लेटेस्ट कोड रहेगा, उसका जो भी वर्जन रहेगा, वो क्या होगा, मास्टर में रहेगा। अब देखो, ये इसके पहले मुझे कुछ पहले आपको प्री रिक्विजिट बताना पड़ेगा कि एक्चुअली कंपनी में काम कैसे होता है। हम अजाइल फॉलो करते हैं। यस यस, हम लोग क्या फॉलो करते हैं, अजाइल। अजाइल का मतलब क्या है, हर 2 महीने में, हर 1 महीने में, हर 3 महीने में आपका एक न्यू वर्जन रिलीज हो रहा है प्रोडक्ट का, राइट, अपडेट के साथ। 1-2 महीने हो सकते हैं, 1 महीने और 3 महीने, कोई भी जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, अपने हिसाब से एक नया वर्जन आपका मार्केट में रिलीज हो रहा है, करेक्ट? यस। है कि नहीं? तो मल्टीपल वर्जन आपके कोड के मेंटेन होने चाहिए ना आपके पास। हेलो, यस। ठीक है। तो एक कंसीडर करते हैं, हमारी क्वार्टरली रिलीज है। क्या रिलीज है? क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में एक बार, करेक्ट? होता है कि नहीं? क्वार्टरली मतलब जैन, फेब, मार्च, ये क्वार्टर हो गया Q1, राइट, क्वार्टर 1। अप्रैल, मई, जून, ये क्या हो गया आपका Q2, क्वार्टर 2, राइट। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपका क्वार्टर 3। यस, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हो गया आपका क्वार्टर 4, करेक्ट? हेलो, यस। क्या? तो ये आपका क्वार्टर 1 है, क्वार्टर 2 है, क्वार्टर। तो हमने क्या बोला, क्वार्टर रिलीज। लेट्स से मार्च 30 को रिलीज हो रहा है ये, सॉरी, मार्च, अप्रैल में, जून 30 को रिलीज हो रहा है, सितंबर 30 को रिलीज है, और दिसंबर 30 को आपका प्रोडक्ट मार्केट में रिलीज हो रहा है। तो डेवलपमेंट क्वार्टर 1 का जैन से चालू होगा, क्वार्टर 2 का डेवलपमेंट अप्रैल से चालू होगा, क्वार्टर 3 का डेवलपमेंट जुलाई से चालू होगा, क्वार्टर 4 का डेवलपमेंट अक्टूबर से चालू होगा, राइट? है कि नहीं? हेलो, यस सर। यस। अब देखो इसमें क्या मैं बोल सकता हूं, जो मेरा Q2 क्वार्टर है या फिर लेट्स से Q3 क्वार्टर है, वो Q1 क्वार्टर प्लस Q2 क्वार्टर प्लस न्यू चेंजेस है, या फिर मेरा Q2 जो क्वार्टर है, क्या मैं बोल सकता हूं Q1 प्लस न्यू चेंजेस? यस। यस, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं? यस।
हम क्या फॉलो कर रहे हैं, अजाइल। लेट्स से ये पहले लेक्चर में हुआ था, हम काम कर रहे हैं व्हाट्सएप एप्लीकेशन में, तो क्या सब कुछ पहले डाल देते क्या, स्लोली आते ना व्हाट्सएप में। आज से 2 साल पहले क्या आप व्हाट्सएप में वीडियो कॉल कर पा रहे थे, वो इंस्टाग्राम से गोल डांस करने वाला स्टेटस रख पा रहे थे, इतने सारे इमोजीज भेज पा रहे थे। मुझे याद है 2 साल पहले इंडिया का फ्लैग भी नहीं था व्हाट्सएप के इसमें, जब वो फ्लैग आया तब सबने मैसेज भेजा, 2-3 साल पहले की बात है। जैसे वो फ्लैग आने लगा, सब लोगों ने ये कर दिया कि यार इंडिया का फ्लैग आ चुका है। 4 साल पहले की बात है वो, सॉरी, है कि नहीं? हेलो, आपके पास अभी जो व्हाट्सएप है वो देखो, और 3 साल या फिर 4 साल पहले का व्हाट्सएप देखो, देयर इज जमीन आसमान का फर्क है कि नहीं? आज का व्हाट्सएप कितना ज्यादा एडवांस है कि नहीं? पर पुराने चीजें भी है ना उसमें, मैसेज कर पा रहे हो ना, ग्रुप्स बना पा रहे हो ना, स्ट्रीम कर पा रहे हो ना कॉन्टेक्ट्स। हेलो, यस सर। यस, तो यही है अजाइल, ऐसे ही अजाइल। आज का यूट्यूब देखो, पुराना यूट्यूब देखो, बहुत ही ज्यादा फर्क है। पहले मिलियंस में आता था, अब इंडिया के यूट्यूब के लिए लैक्स में आता है, राइट? पहले लाइक डिसलाइक था, अभी डिसलाइक नहीं है, सिर्फ लाइक है। यस, तो मल्टीपल न्यू चेंजेस आते रहते हैं। तो व्हाट्सएप पे हमने लेट्स से 10 फीचर ले लिए, बताओ फीचर क्या है व्हाट्सएप के, एक करके। पहला में फीचर है मैसेज भेजना, सेकंड फीचर है कॉन्टेक्ट सिंक, थर्ड फीचर है ग्रुप, फोर्थ फीचर है डीपी रखना, फिफ्थ है स्टेटस रखना, सिक्स्थ है वो सॉन्ग वाला स्टेटस रखना, सेवेंथ है पेमेंट, 8th 9th है वीडियो कॉल, 10th है व्हाटएवर। तो इतने सारे क्या है फीचर्स है, राइट, व्हाट्सएप में। तो अजाइल क्या बोलते हैं, पहले 2-3 स्लोली ग्रेजुअली डालो, नहीं तो सभी 10-12 पे मैं काम करते बैठूंगा तो मेरा टाइम टू मार्केट कम होगा। यस, डेवलपमेंट में टाइम लगेगा ना मुझे। यस, तो क्या होता है अजाइल में, हम छोटे प्लानिंग करते हैं, छोटे डेवलपमेंट करते हैं, इमीडिएटली रिलीज कर देते हैं, राइट? यस, हेलो, यस सर, है कि नहीं? तो मेरा क्वार्टरली रिलीज है, तो मेरे Q1 के क्वार्टर में क्या आएंगे, ये लेट्स से ये 2 ले लेता हूं मैं, 1 और 2 ले लेता हूं मैं। तो Q1 क्वार्टर में मेरे 2 हो गया, और इसको मैंने रिलीज कर दिया मार्केट में, नेम दे दिया रिलीज का Q1। ओके, लेट्स से 2022 Q1 ये मेरा फर्स्ट रिलीज हुआ मार्केट में, राइट? हेलो, यस, यस सर। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा अभी करंटली, इसके हिसाब से मेरा जो मास्टर है, मास्टर में क्या है इस पॉइंट में, यहां तक ये पूरे कमिट्स है मेरे, तो मेरे 2022 Q1 के यहां तक चेंजेस आ गए, राइट? यस, हेलो, है कि नहीं? और मैंने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इसको रिलीज कर दिया, क्या कर दिया, रिलीज। यहां तक क्लियर हुआ क्या? यस, तो इस स्ट्रेटेजी में क्या हो रहा है, न्यू लेटेस्ट कोड विल ऑलवेज रिमेन इन मास्टर। तो यहाँ पे देखो, अब Q2 इस पॉइंट पे रिलीज हुआ है, तो क्या करते हैं, इसकी एक ब्रांच साइड में निकाल के रख देते हैं, तो एक न्यू ब्रांच बनेंगे। ये सब रिमोट रिपोजिटरी में हो रहा है, कहां पे हो रहा है, रिमोट रिपोजिटरी, ठीक है। यहाँ पे मेरा रिलीज हो गया, क्या करते हैं, यहाँ पे एक नया ब्रांच साइड में बनाएंगे 2022 Q1, और उसको ऐसे साइड में निकाल के रख देंगे। अभी किसका डेवलपमेंट करना है, 3-4 का Q2 में। यस, हेलो, अभी क्या करेंगे, वापस इसी मास्टर ब्रांच में ही कंटिन्यू करेंगे रिलीज डेवलपमेंट, और यहाँ पे 2022 Q2 आपका रिलीज हो गया। यस, जैसे रिलीज हुआ इसका एक सेपरेट ब्रांच साइड में निकाल के रख देंगे 2022 Q2। यस, तो देखो Q1 में क्या है, ये पुराने Q2 में क्या है, ये पुराने चेंजेस भी है, प्लस जो Q2 में आपने चेंजेस किए वो भी यहाँ पे आ गए। यस, यस, और लेटेस्ट कोड आपका हर बार मास्टर ब्रांच में ही है। यस, हेलो, समझ रहे हैं क्या? यस, लेटेस्ट कोड। अब बताओ Q3 के बारे में क्या होगा, Q3 के वक्त क्या होगा, हाँ, नेक्स्ट 2-3 Q3 में आगे यही पे कंटिन्यू होगा, मास्टर में इसके चेक इन होंगे Q3 के, मतलब कोड पुश इधर ही होगा मास्टर में, और यहाँ पे मेरा लेट से Q3 मेरा रिलीज हो गया,
तो इसकी सेपरेट एक साइड में ब्रांच निकाल कर रख देंगे 2022 Q3। अब मैं साइड में ब्रांचेस क्यों लगा रहा हूं? जस्ट इन केस मुझे रेफरेंस के लिए सिर्फ यही कोड देखना है तो मैं इस ब्रांच में जाके देख सकता हूं कि क्या कोड था। इज इट क्लियर? यस, Yes. ठीक है। ये फर्स्ट पर्पज है सब ब्रांच निकालने का कि मुझे रेफरेंस के लिए कोड चेक करना है कि इसके अंदर क्या है तो मैं देख सकता हूं। सेकेंड, अगर इन केस किसी कस्टमर को Q1 के कोड में ही कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है, उसने क्या किया, कस्टमर, ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में होता है कि लेट्स से ये मेरा रिलीज ये इसके पास नहीं ले रहा है, वो मेरा जो क्लाइंट है ये 2 रिलीज नहीं ले रहा, वो करंटली इस रिलीज पे काम कर रहा है। अभी इस रिलीज में उसको कुछ इश्यू आ रहा है, उसको उस पर फिक्स करना है, उसको उस पर कुछ फिक्स चाहिए या फिर उसमें कुछ कोड चेंजेस चाहिए अपने हिसाब से, ठीक है। उसने बग रिपोर्ट किया है, उसको कोड चेंजेस चाहिए। तो अभी मैं इधर तो नहीं कर सकता वो कोड चेंज, करेक्ट? Q3 के टाइम या Q4 डेवलपमेंट के टाइम वो ये यूज कर रहा है, राइट? हेलो, Yes, sir. वो क्या कर रहा है, ये वाला यूज कर रहा है, तो मैं इधर कर सकता हूँ क्या चेंजेस? नो सर। मैं इधर चेंजेस नहीं कर सकता। मुझे क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ब्रांच है, कंपनी में क्या होता है, इससे एक और ब्रांच निकालेंगे, उसको बोलेंगे फीचर ब्रांच, ठीक है। फीचर ब्रांच बोल के इसी से एक और ब्रांच बनाएंगे फीचर चार्ज, इसमें इसके चेंजेस आ जाएंगे। इस फीचर ब्रांच में जो भी फीचर वो रिक्वायर कर रहा है, जो भी नए चेंजेस वो डाल रहा है, उसमें डाल के उसको वो फीचर ब्रांच दे देंगे, चलो तू इसका कोड ले ले, तेरा फिक्स इस ब्रांच में अवेलेबल है। इज इट क्लियर? यस, हेलो, Yes. ठीक है। तो कैसे ब्रांचिंग होती है, मास्टर में लेटेस्ट कोड कैसे रहता है, वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनो। आपको ब्रांचिंग पूछने वाले हैं, आपकी कंपनी में कौन सी ब्रांचिंग यूज होती है, तो आपको दो बता रहा हूं ऑप्शन, दोनों में से जो इजी लग रहा है वो आप बता दो, ठीक है। तो क्या है, लेटेस्ट कोड इन मास्टर के बारे में हम देख रहे हैं। इसमें क्या है, लेट्स से ये आपका मास्टर ब्रांच है, दिस इज योर मास्टर, ठीक है। यहां पे आपका रिलीज हुआ 2022 Q1 रिलीज, तो क्या करते हैं, सेपरेट एक ब्रांच बना दी 2022 Q1। इधर से कंटिन्यू हुआ आपका डेवलपमेंट, यहां पे लेट्स से 2022 Q2 रिलीज हो गया, सेपरेट ब्रांच बना दी 2022 Q2। वापस डेवलपमेंट यहां पे हो गया आपका, यहां पे रिलीज हो गया 2022 Q3, ये रिलीज हो गया है, सेपरेट ब्रांच साइड में निकाल दी इधर से 2022 Q3। ये सब हो रहा है आपके रिमोट रिपोजिटरी में, ठीक है। ये यहाँ पे Q3 ब्रांच यहाँ पे ऐसी आपकी साइड में निकाली। नाउ कस्टमर क्या यूज कर रहा है, ये एक सिनेरियो है, ये ऐसे आपकी ब्रांचिंग हो रही है। इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे ब्रांच में लेटेस्ट, जो आपका मास्टर ब्रांच में, इसमें लेटेस्ट या फिर आप बोल सकते हो करंट डेवलपमेंट कोड है। लेटेस्ट या फिर क्या बोलते हैं, करंट डेवलपमेंट कोड, क्या बोलते हैं, ये नोट डाउन कर लो, क्या बोलते हैं, लेटेस्ट कोड और करंट डेवलपमेंट कोड इन मास्टर। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, Yes, sir. ये कहीं पे भी मिलेगा नहीं Yes, sir. आपको, ये कहीं से भी गूगल पे जाओ, कहीं पे भी जाओ, नहीं मिलेगा। ये मेरे 8 साल का एक्सपीरियंस है। इज इट क्लियर? आपका कोई भी फ्रेंड काम करता होगा कोई भी आईटी कंपनी में, उसके यहाँ पे भी ऐसे ही इसके 2 के अलावा अलग ब्रांचिंग नहीं होती है, ऐसी ब्रांचिंग होती है। दिस इज अ स्टैंडर्ड। इज इट क्लियर? ध्यान से सुनो, यहां तक क्लियर है? Yes. Yes, sir. लेट्स से, अब लेट्स से क्या हो गया, आपका जो कस्टमर है, लेट्स से ये मेरा कस्टमर ए है, मेरा एक कस्टमर ए है, ये क्या यूज कर रहा है, ये वाला कोड बेस यूज कर रहा है। इसको यहाँ पे हमने क्या दिया है, 2021 Q1 का कोड बेस यहाँ पे दिया है, वो इस पे काम कर रहा है, उस पे ये काम कर रहा है, उसने ये दिया नहीं है। अब इसको नया फीचर चाहिए, क्या चाहिए, हेलो, New feature. न्यू फीचर, कुछ भी हो सकता है, उसको क्या चाहिए, कुछ भी हो सकता है। वो अब उसको लेट्स से अपने हिसाब से कुछ कस्टमाइज्ड फीचर बनाना है, या फिर उसको कोई बग आया है, उसके बग के उसको चेंजेस उसको करवाने हैं, उसके अंदर उसको कुछ ना कुछ चेंजेस करने हैं, और वो यूज कर रहा है 2021 Q1। क्या यूज कर रहा है, 2021 Q1. ठीक है। तो क्या करता है, ये अपनी इधर ब्रांच बनी है, इससे ही एक और ब्रांच बनाएंगे, उसको बोलेंगे फीचर ब्रांच फॉर कस्टमर ए। ऐसे फीचर ब्रांच बनाएंगे, इसके अंदर चेक इन करेंगे और ये ब्रांच इसको प्रोवाइड करेंगे। इज इट क्लियर? Yes. इज इट क्लियर? हेलो, Yes. यस,
तो ये मैंने एक आपको ब्रांचिंग स्ट्रेटेजी बता दी। क्लियर? इसमें कोई क्वेश्चन है? सर लेटेस्ट कोड और फीचर ब्रांच एक साथ में उसकी रिक्वायरमेंट रही तो कैसे मैनेज करेंगे? फिर इधर बनाओ, फिर इधर ही वो फीचर का चेंज डाल दो, मर्ज कर दो, इसको आप मर्ज कर दोगे, इस ब्रांच को इसके साथ मर्ज कर दोगे। ये चेंज अगर इधर भी डालना है तो डायरेक्टली इसको यहाँ पे मर्ज कर दो। इज इट क्लियर? यस सर। कभी कभी क्या होता है, जैसे फीचर ब्रांच इधर बना दिया है, बोलता है कस्टमर कि मुझे अब ये भी चाहिए इस फीचर के साथ, तो यहां इधर भी मर्ज कर देते हैं। इसको बोलते हैं बैक मर्ज। क्या बोलते हैं? बैक मर्ज। ये बहुत ही एडवांस टॉपिक है, जस्ट इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब जैसे हम जिस लेवल पे, ये बहुत आगे का कंसेप्ट है, पर बता रहा हूँ जस्ट, ये बैक मर्ज होता है। ऐसा बैक मर्ज भी कर देते कुछ कुछ लोग। इज इट क्लियर? यस सर ये हेलो? जो ब्रांच बनाते हैं उसको कौन क्या बोलते हैं सर? क्या? रिलीज के टाइम हमने जो आपने अभी ये ब्रांच बनाई ना अलग से, जैसे कि Q1 Q2, तो उसको क्या बोलते हैं सर? रिलीज ब्रांच ही है वो। और मतलब उसके ऊपर हम जो बनाते हैं उसे फीचर ब्रांच बोलते हैं। हाँ, फीचर ब्रांच आप इधर से भी बना सकते हो, पर यहाँ से बेसिकली जहां पे अलग से फीचर ऐड हो रहा है उसके लिए आप सेपरेट ब्रांच बनाओगे, उसको बोलते हैं फीचर ब्रांच। यहाँ पे हम एक रिलीज स्पेसिफिक कर रहे हैं तो इसलिए मैं इसको रिलीज ब्रांच बोल रहा हूँ। अगर समझो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हो आप, और किसी ने बोल दिया चलो एक फीचर टेस्ट करते हैं, और आपने इधर से कोड निकाल के ब्रांच बनाया, तो इसको भी बोलेंगे फीचर ब्रांच। ओके? पर्पस क्या है ब्रांच का? क्या आपको रिलीज स्पेसिफिक ब्रांच चाहिए तो वो रिलीज ब्रांच है। एक जस्ट एक फीचर आपको सेपरेटली निकाल के चेक करना है तो वो हो गया आपका फीचर ब्रांच। इज इट क्लियर? यस यस, क्लियर है? यहां तक क्लियर है? फर्स्ट मैंने बता दिया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं समझ सकता हूं। दूसरा वाला इजी है। इज इट क्लियर? ये बता सकते हो। और न्यू ब्रांच फॉर, अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है, सेकेंड स्ट्रेटेजी है न्यू ब्रांच फॉर न्यू रिलीज। क्या है स्ट्रेटेजी? हेलो? न्यू ब्रांच फॉर रिलीज। वेरी इजी। आपका ये मास्टर ब्रांच है, लेट्स से आपके पास ये रिलीज है 2022 Q1, 2022 Q2, 2022 Q3, 2022 Q4, ऐसे आपके पास 4 रिलीजेस है। क्या है? ऐसे आपके पास 4 रिलीजेस है। ये आपका मास्टर था, अभी आपकी पहली रिलीज चालू होने वाली है। ये आपके कुछ बेसिक इनिशियल कमिट थे। यहां से आपने बनाया 2022 Q1 ब्रांच। क्या बनाया आपने? 2022 Q1। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बनाया? 2022 Q1 ब्रांच बनाया। अब जो भी चेंजेस रहेंगे Q1 ब्रांच के, आप इधर ही चेक इन करोगे। इज इट क्लियर? ये ब्रांच के अंदर न्यू ब्रांच 2022 Q1, ये आपकी रिलीज ब्रांच है 22 Q1। ओके, अब आपका ये रिलीज यहाँ पे रिलीज हो चुका है। क्या हो चुका है? यहाँ पे रिलीज हो गया, कस्टमर को न्यू ब्रांच क्रिएटेड, न्यू ब्रांच रिलीज। यहाँ पे ये जो है, यहाँ पे आपका ब्रांच रिलीज हो गया। अभी नेक्स्ट रिलीज कौन सी है? हेलो? यहाँ पे रिलीज क्या हो गया? 2021 Q1 यहाँ पे रिलीज हो गया है। नेक्स्ट रिलीज है आपकी 2022 Q2। नेक्स्ट रिलीज कौन सी है आपकी? कौन सी है नेक्स्ट रिलीज? 2022 Q2। तो क्या करते हैं, इससे एक और ब्रांच बना देते हैं, इससे एक और ब्रांच बना देंगे 2022 Q2। अब जो भी लेटेस्ट चेंजेस रहेंगे यहाँ पे चेक इन करेंगे। अब देखो, यहां से इधर कॉपी किया है, मतलब ये सब भी कॉपी होगा। यस, यहां से आप इससे ही दूसरा ब्रांच कॉपी कर रहे हो, रिलीज ब्रांच 22। ये बाकी का भी कमिट होगा ना, तो यहाँ पे Q2 का डेवलपमेंट होगा। लेट्स से यहाँ पे ये रिलीज हो गया, इससे वापस एक ब्रांच बनाएंगे 2022 Q3 और यहाँ पे चेक इन होगा। तो ऐसे न्यू ब्रांच पिछले ब्रांच से बनाते बनाते आप ऐसे रिलीजेस करते हो। तो यहाँ पे मास्टर में लेटेस्ट कोड नहीं है, जिस ब्रांच में काम चल रहा है उसी में लेटेस्ट कोड है। इज इट क्लियर? तो अलग अलग है, पैरेलल है सब ब्रांचेस। इज इट क्लियर? यस यस सर। फीचर पे कुछ का आपको फीचर रिक्वेस्ट आया, यहाँ पे ऑलरेडी ये ब्रांच है, इधर से एक ब्रांच बनाओ, फीचर रिक्वेस्ट फॉर 2022 Q1, यहाँ पे डेवलपमेंट करो। Q2 का फीचर आया कोई, उसका अलग से रिक्वेस्ट आया, यहाँ से एक और ब्रांच बनाओ, यहाँ से सॉरी
Q2 फीचर बोल के यहाँ पे डेवलपमेंट करो और वो रिलीज करो। तो ये सेकंड स्ट्रेटेजी, हर एक ब्रांच अलग अलग बनेगी आपकी, हर एक रिलीज के हिसाब से अलग अलग ब्रांच बनेगी और पिछले ब्रांच से वो रिलीज कॉपी होगी। इज इट क्लियर? मास्टर में लेटेस्ट कोड नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। तो ये एक सेकंड स्ट्रेटेजी है। कौन सा आसान लग रहा है दोनों में से वो आप बताओ। ओके, तो ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा क्या? ब्रांच के अंदर ब्रांच, ब्रांच के अंदर ब्रांच बनेगा। ब्रांच के अंदर ब्रांच नहीं है, ब्रांच से एक और ब्रांच बना रहे, कॉपी करके पेस्ट कर रहे। ब्रांच के अंदर एक ब्रांच कभी नहीं बन सकता। ओके, लाइक क्या कर रहा हूं मैं? कॉपी कर रहा हूं ना, इस ब्रांच से एक नया ब्रांच बना रहा हूं, तो ये कॉपी करके न्यू ब्रांच बना रहा हूं मैं Q2। ओके। इस ब्रांच के अंदर कैसे बना सकता हूँ ब्रांच? पेड़ देखा है आपने कभी? पेड़, यस हेलो? यस यस पेड़ पता है ना क्या होता है? पेड़ देखा है कि कभी? ट्री। यस। अब कभी ट्री देखो, ब्रांच के अंदर ब्रांच से दिखे, सेपरेट रहती है ना सब ब्रांचेस, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच आती है। यस, हेलो? यस 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 सर। क्या उसी के अंदर रहती है क्या ब्रांच? आप दो सेपरेट ब्रांच ही बोलते हो ना, तो वैसे ही है, अलग अलग ब्रांचेस है, तो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच बना रहे हो। तो यही है गिट का कंसेप्ट। तो ये है आपके दो ब्रांचिंग स्ट्रेटेजीज। इज इट क्लियर? इसमें भी मर्ज होता है क्या? मर्ज करना है? क्या मर्ज करना है आपको इसमें बताओ? जैसे कस्टमर ने बोला था कि वो फीचर ब्रांच को आपने लेटेस्ट चेंजेस के साथ मर्ज किया था पहले वाले मॉड्यूल में, वैसे। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैंने एक फीचर ब्रांच बनाई है, रेड में लिखता हूँ, रेड में समझेगा। लिखते हैं, लेट्स से यहाँ पे आपका Q3 का डेवलपमेंट चल रहा है। ठीक है, डेवलपर ने Q2 रिलीज होने के बाद यहाँ पे कुछ फीचर ब्रांच में कमिट्स बोला है, कर सकते हो आप मर्ज, कर सकते हो आप मर्ज। मर्ज तो कहीं कौन से, देखो मर्ज का क्या मतलब है? एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच का मर्ज। वो कोई भी ब्रांच हो, कैसा भी ब्रांच हो, आप मर्ज कर सकते हो, कुछ भी स्ट्रेटजी। इज इट क्लियर? यस यस। यस। दो टाइप के मर्ज होते हैं। पहला वाला तो हमने देख लिया है, रिमोट रिपोजिटरी टू लोकल रिपोजिटरी का मर्ज, ये देख लिया हमने। यस हेलो? यस यस सेकंड होता है दो लोकल रिपोजिटरी में मर्ज, और तीसरा होता है रिमोट रिपोजिटरी टू रिमोट रिपोजिटरी मर्ज। तो ये सब अभी रिमोट रिपोजिटरी की बात चल रही है। ऐसे कभी डायरेक्टली मर्ज नहीं होता, ठीक है? हमेशा एक पुल रिक्वेस्ट रेस की जाती है, ये हम देखने वाले हैं। एक PR रेस की जाती है, उसके हिसाब से मर्ज है। तो एक ये भी एक रूल है IT में कि आप अगर कुछ भी मर्ज कर रहे हो रिमोट रिपोजिटरी में, तो डायरेक्टली कभी नहीं करना है, एक पुल रिक्वेस्ट आपको हर बार रेस करनी होती है। ठीक है, वो बाद में देखेंगे। पर ये क्लियर है ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज? आर यू क्लियर विद दीज टू ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज? यस सर। यस सर। ये ड्रॉ किया, नोट डाउन कर लिया सब? यस यस ठीक है, यस सर। फोटो डाल दो ग्रुप में। सर मेन डिफरेंस क्या है दोनों स्ट्रेटेजीज में? पहले में है कि मास्टर में लेटेस्ट कोड है, और दूसरे में है कि आप हर एक लेटेस्ट रिलीज के लिए आप अलग ब्रांच बना रहे हो। पहले में हर रिलीज के लिए सारा कोड आप मास्टर में ही रख रहे हो, दूसरे इसमें आप नए रिलीज का डेवलपमेंट अलग से ब्रांचेस बना के कर रहे हो। ये मेन डिफरेंस है। इज इट क्लियर? हेलो? यस सर। यस सर। आप क्या कर रहे हो पहले इसमें? यहाँ पे आप एक ही मास्टर ब्रांच में सब कुछ कर रहे हो ना, और यहां से आप रिलीजेस निकाल रहे हो। यस यस, यस सर। यस सर। है कि नहीं? इसमें क्या कर रहे हो? रिलीज निकल गई, एक नया ब्रांच बनाओ Q2, यहाँ पे Q2 का डेवलपमेंट करो, इससे नया ब्रांच बनाओ Q3 का डेवलपमेंट करो। ऐसे कर रहे हो ना आप इधर? ये दो स्ट्रेटजीज है, ब्रांचिंग स्ट्रेटजीज। इज इट क्लियर? Sir, which one is better? डिपेंड्स, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो। ऐसे बेटर वगैरह कुछ भी नहीं है, जो इजी लगता है, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है वो करो। अब जैसे कि बहुत ज्यादा चेक इन हो रहे हैं आपके, बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है, तो सेकंड वाला बेटर ऑप्शन है। छोटा प्रोजेक्ट है, ज्यादा चेक इन नहीं होते, एक ही ब्रांच मेंटेन करो जहाँ पे डेवलपमेंट होगा, और फिर खत्म होने के बाद साइड में निकाल के रख दो। डिपेंड करता है सब कुछ, क्या सीनरी है। अब हमारा प्रोजेक्ट है, अब बताता हूँ मैं कैसे है, मेरे इधर कैसे होता है, मेरा बताता हूँ, 1 सेकेंड।
हमारे पास डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट में लेटेस्ट कोड हमारा पूरा एक ही ब्रांच में है, जो कि है मास्टर ब्रांच में, यहां पे है। यस, अभी हमारी चल रही है 2022 Q3 रिलीज, तो सारे चेक इन मास्टर ब्रांच में हो रहे हैं। ठीक है, अब जब ये रिलीज खत्म हो जाएगी तो इसको साइड में निकाल के रख देंगे Q3, और फिर वापस कंटिन्यू होगा डेवलपमेंट Q4 का इसी ब्रांच में। तो जब भी मैं बोलता हूं कि मास्टर क्लोन करो, मास्टर में चलाओ बिल्ड, तो मास्टर ब्रांच मतलब लेटेस्ट मेरे पास आ जाएगा। इज इट क्लियर? यस, Yes, sir. ठीक है, तो मास्टर में मेरे पास लेटेस्ट आ जाएगा बिल्ड। इज इट क्लियर? Yes. ठीक है, सिमिलरली मेरा जो दूसरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, मतलब यही प्रोजेक्ट है मेरा, पर इसका क्यूए फ्रेमवर्क भी मैं मैनेज करता हूं। क्या मैनेज कर रहा हूं? क्यूए का ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो इसमें एपीआई टेस्टिंग होती है, मैनुअल टेस्टिंग होती है, सॉरी एपीआई टेस्टिंग होती है, सेलेनियम टेस्टिंग, तो उसके लिए पूरा कोड है। तो ये जो फ्रेमवर्क है मेरा, ये हम दूसरे स्ट्रेटजी से मैनेज करते हैं। तो 2024 Q4 रिलीज है, तो ये लेटेस्ट मास्टर में ही है, तो मास्टर को क्लोन करता हूं मैं मेरे सर्वर पे, और यहाँ पे अलग से मैंने ब्रांच बनाई है 2022 Q4, इसको क्लोन करता हूँ, फिर इससे मैं इस पे टेस्ट चलाता हूँ, क्योंकि मास्टर में एट द एंड Q4 का ही कोड है ना। yes? Yes. तो ऐसे कभी कभी मिक्स भी होता है, पर आप ये सब कॉम्प्लिकेट मत करो, सिर्फ एक कोई तो स्ट्रेटेजी बताओ। ओके, यस, Yes. कुछ भी दोनों में से कोई भी बताओगे सही रहेगा। ठीक है, ओके, तो ये होता है आपका ब्रांचिंग स्ट्रेटजी इन योर रिमोट रिपोजिटरी। क्लियर? यस। Yes, sir. कल हम क्या करेंगे, लोकल रिपोजिटरी में क्या कैसे ब्रांचेस को यूज किया जाता है वो देखेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे इन सब चीजों का, पुल रिक्वेस्ट, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट, ये सब भी देखेंगे। ओके, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, Yes. ओके देन, बाय गाइस, हेलो सर, सी यू टुमारो। सर 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 एक- सर एक डाउट है, सर एक डाउट है। बोलो। वर्क स्पेस से रिवर्ट कैसे करने का, वो चेकआउट कमांड से करने का, स्टेजिंग से करते हैं rm-कैचे से, वैसे कमिट से रिवर्ट करने का तो कैसे करेंगे? वो कर सकते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। ओके ओके, चलेगा, ठीक है। दो ऑप्शन है, गिट रिवर्ट, गिट रिसेट। ओके सर, वो देखेंगे आगे, चलेगा, ठीक है। आगे देखने वाले हैं। ओके सर, ओके, Yes, sir. ओके, Thank you, Bye. sir. Thank you, sir. बाय।